नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों से बात करेंगे कि जैसे अभी यूपी में आपका एक एग्ज़ाम होने वाला है यूपी पीसीएस का। ये तो अभी लेट में होगा यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम, और एक अभी लगा हुआ है मई में 21 मई को पेपर है यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम। तो इन्हीं दोनों एग्ज़ामों के बारे में बात करेंगे कि दोनों को एक साथ कैसे टारगेट करें। ये तो अभी दिसंबर में है, ये तो 6 दिसंबर को है, और ये आपका यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम है 21 मई को। देखिए, लेखपाल और पीसीएस का कोई कंपेरिजन नहीं है, क्योंकि पीसीएस की तुलना में लेखपाल बहुत छोटी पोस्ट है। लेकिन जो भी लोग पिछले 4-5 सालों से तैयारी में हैं, नहीं हो रहा है, मान लीजिए पीसीएस मेंस लिख रहे हैं, 2 बार 3 बार लिख चुके हैं, नहीं हो रहा है, और उनकी फैमिली कंडीशन सही नहीं है, इकोनॉमिकल कंडीशन सही नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए थोड़ा सा टाइम इधर देके लेखपाल की तरफ देके लेखपाल का एक जॉब फिक्स कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अब वैकेंसी आ नहीं रही, और जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, लोगों की एज बढ़ रही है, एज के साथ साथ टेंशन भी बढ़ रहा है, और उसी टेंशन में चलते लोगों के बाल वाल सब झड़ जा रहे हैं। लोग कम उम्र में ज्यादा उम्र के दिखने लग रहे हैं, 30 साल के हैं 35 साल के दिखने लग जा रहे हैं। तो इसका एक रीजन टेंशन भी है। टेंशन से बहुत फर्क पड़ता है आपके फिजिकल कंडीशन पे। तो यूपी पीसीएस का एग्जाम जो भी लोग देने वाले हैं, मोस्टली लोग लेखपाल का एग्जाम देंगे, बताएंगे भले ना, अपने दोस्तों से भले ना बताएं कि वो लोग लेखपाल का फॉर्म डाले हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग जो यूपी पीसीएस का एग्जाम देते हैं, मैक्सिमम लोग यूपी लेखपाल का भी एग्जाम देंगे। तो आप देखते हैं कि कैसे हम दोनों एग्जाम को एक साथ मैनेज कर सकते हैं। देखिए, इसका पेपर है अभी दिसंबर में, और इसका पेपर है अभी 21 मई को। अगर मान लीजिए आप पहले यूपी लेखपाल एग्जाम को टारगेट करते हैं, तो इसके बाद आपके पास यूपी पीसीएस के लिए कितने मंथ का टाइम बचेगा। देखिए, ये 21 मई को, अगर मान लीजिए आप मई को हटा दीजिए, तो इसके बाद आपके पास कौन कौन से महीने हैं? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और 6 दिसंबर को तो पेपर है, दिसंबर को नहीं लेंगे। तो आपके पास लगभग अभी 6 महीने हैं। आपके पास 6 महीने हैं। अगर आप लोग ये 21 मई के बाद मान लीजिए 9 दिन इसमें प्लस 6 दिन उसमें, 9 9 6 15, मतलब 6.5 महीने का टाइम है आपके पास। अगर आप लोग यूपी लेखपाल का एग्जाम पहले दे लेते हैं, उसके बाद आपके पास पूरे 6.5 महीने का टाइम है। तो आप लोग यूपी लेखपाल का एग्जाम देने के बाद भी यूपी पीसीएस का एग्जाम टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि यूपी पीसीएस ऐसा नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये बिगिनर के लिए नहीं है, जो पिछले 1 साल 2 साल 3 साल से तैयारी में है, 2-3 सालों से, उनके लिए ये वीडियो है। क्योंकि वो लोग सिलेबस तो पढ़ चुके होंगे, यूपी पीसीएस का भी सिलेबस पढ़ चुके हैं, प्री लेवल का तो पढ़ ही चुके होंगे। अब मेंस के कुछ सब्जेक्ट नहीं पढ़े होंगे, जैसे जो प्री में नहीं आता, जैसे सोसाइटी हो गया, वर्ड हिस्ट्री हो गया, ये सब चीजें नहीं पढ़े होंगे जो लोग अभी मेंस की तैयारी नहीं किए होंगे। लेकिन ये 6 महीने में आप लोग इजिली वो सब चीजें पढ़ लेंगे जो अभी आप लोग मेंस का टॉपिक छोड़े हुए हैं, केवल प्री का पढ़े हुए हैं। तो इन 6 महीनों में हम लोग, जब पहले आप लोग यूपी लेखपाल का एग्जाम दीजिए, यूपी लेखपाल का एग्जाम देने के पास आपके पास पूरे लगभग 6.5 महीने का टाइम है, 6.5 महीने का टाइम है। इसमें आप लोग मेंस का एग्जाम टारगेट कर सकते हैं। अगर आपका यूपी लेखपाल का एग्जाम अच्छा हो जाएगा, तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, और पॉजिटिविटी आने से आपका ये पीसीएस का पेपर भी अच्छा होगा। तो पहले आप लोग, मैं तो यही कहूंगा, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, वो लोग पहले यूपी लेखपाल के एग्जाम पे ध्यान देके एक नौकरी फिक्स कर लीजिए। इसके लिए ज्यादा टाइम नहीं है। आज आपका है 16 मार्च, तो 16 मार्च है, आज से कितने दिन लगभग है आपके पास लेखपाल के एग्जाम के लिए? मान लीजिए 14-15 दिन मार्च में, अप्रैल में 1 महीना, और उधर आधा महीना। तो आपके पास अभी लगभग 2 मंथ का टाइम है, 2 मंथ का टाइम है यूपी लेखपाल। और लेखपाल में भी तो जीएस पूरा पढ़ना ही है, जीएस पूरा पढ़ना है यूपी लेखपाल में। तो आपका ये प्री की तैयारी तो होती रहेगी लेखपाल के साथ भी, यूपी पीसीएस प्री की तैयारी। तो यूपी पीसीएस प्री की तैयारी, यूपी पीसीएस प्री प्लस लेखपाल, लेखपाल की तैयारी एक साथ होती रहेगी। ये दोनों की तैयारी अभी 2 मंथ, जब तक आपका लेखपाल का एग्जाम है, तब तक ये दोनों की तैयारी एक साथ होती रहेगी। क्योंकि करंट अफेयर भी पढ़ना है लेखपाल में, जीएस तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो अब आप लोग क्या करें? कैसे टारगेट करें? तो आप लोग पहले, जो भी लोग पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, नहीं निकल रहा कई सालों से, वो लोग पहले लेखपाल का एग्जाम देके एक जॉब फिक्स कर लीजिए। क्योंकि पीसीएस की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए लेखपाल एग्जाम निकालना इजी है। जो वनडे का तैयारी कर रहे हैं उसके कंपेयर में जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए लेखपाल का एग्जाम निकालना इजी है, थोड़ा बहुत इजी है कंपेरिजन में। तो अभी आप लोग 2 मंथ क्या करें? जब तक लेखपाल का एग्जाम है, 2 मंथ क्या करें? 2 मंथ अभी आप लोग लेखपाल को लेके चलिए।
मेनली आप लोग लेखपाल के एग्जाम को लेके चलिए, और इसके साथ आप लोग जीएस पढ़ ही लेंगे। अभी 2 मंथ में आप लोग जीएस एक बार रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि लेखपाल के एग्जाम में भी जीएस पूछेगा, पूरा जीएस पूछेगा, तो कहीं से कुछ भी आ सकता है लेखपाल के एग्जाम में जीएस में। तो अभी दो मंथ में आप लोग पूरा जीएस रिवाइज कर लीजिए, और इसके बाद जैसे ही लेखपाल का एग्जाम खत्म हो, जैसे ही लेखपाल का एग्जाम आपका खत्म हो 21 मई को, इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, आफ्टर 21 मई, आफ्टर 21 मई, 21 मई के बाद आप लोग ये करेंगे कि आप लोग पीसीएस का प्री और मेंस 2 पार्ट में अपने टाइम को बांट लेंगे। प्री और मेंस 2 पार्ट में अपने टाइम को बांट लेंगे। अब प्री के लिए आप क्या करेंगे, आप प्री के लिए 5 मंथ, 5 मंथ आपका कब होगा, जून से लेके 21 मई से लेके, मान लीजिए 21 मई को पेपर हुआ, 21 मई से लेके इसके बाद पूरा आप लोग सितंबर तक 5 मंथ, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, पूरा अक्टूबर तक मान लीजिए, अक्टूबर तक लगभग 5 मंथ आप लोग इस प्री के लिए करेंगे। टेस्ट सीरीज देंगे आप लोग। अगर प्री का रिवीजन करना है, आप लोग रिवीजन तो कर लेंगे इस 2 महीने में, जब तक ये आपका लेखपाल का एग्जाम होगा। इसके बाद आप लोग 5 मंथ आप लोग टेस्ट दीजिए प्री का। कोशिश करिए 1-2 दिन के गैप पे आप डेली टेस्ट दीजिए, केवल टेस्ट दीजिए, आप लोग टेस्ट दीजिए और रिवाइज करिए, टेस्ट दीजिए और रिवाइज करिए, क्योंकि सिलेबस आप लोग पढ़ चुके होंगे, नया कुछ नहीं पढ़ना होगा। आप लोग टेस्ट के थ्रू रिवीजन करिए, डेली टेस्ट दीजिए, जो टॉपिक फंस रहा है उस टॉपिक को अपने नोट्स या बुक से रिवाइज कर लीजिए। प्री के लिए बस इतना ही करना है, टेस्ट देना है और टेस्ट देकर रिवाइज करना है आप लोगों को। कोशिश करिए डेली या 1 दिन गैप पे आप लोग टेस्ट दीजिए, क्योंकि आप लोग इसमें सिलेबस नहीं पढ़ रहे हैं, प्री का टेस्ट के थ्रू रिवीजन करें, ये बेस्ट तरीका है। और जो टॉपिक फंस रहा है उसका आप लोग शॉर्ट नोट्स अपने लैंग्वेज में बना लीजिए। तो ये आपको प्री के लिए करना है। इसमें आपके जो भी 3-4 आवर लगे डेली के, 3-4 आवर इसमें टाइम दीजिए, और बाकी आपको देना है मेंस में। बाकी आपको 4 से 5 आवर आप जो भी दे सकें अपने अकॉर्डिंग। मान लीजिए कोई वर्किंग है तो इतना नहीं दे पाएगा, मान लीजिए कोई दिन भर तैयारी, किसी को खाली तैयारी करनी है तो वो तो इजिली दे सकता है 4-5 आवर। तो 4-5 आवर अब आप लोग मेंस को देंगे। इसमें आप लोग वो सारे टॉपिक पढ़ जाएंगे जो प्री के सिलेबस में नहीं है, जैसे सोसाइटी हो गया, आपका वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, आपका इंटरनेशनल रिलेशन हो गया। ये सब टॉपिक जो है ये आप लोग पढ़ लेंगे। और इसमें इकोनॉमिक्स का टॉपिक भी मेंस का अलग है और प्री का अलग है। तो ये सब जो टॉपिक हैं, छोटे मोटे सब्जेक्ट हैं, इथिक्स हो गया आपका, हिंदी का हो गया मेंस, हिंदी भी नहीं पढ़ते हैं लेकिन बहुत स्कोरिंग है, हिंदी आपका बहुत स्कोरिंग होता है मेंस में। हिंदी अक्सर लोग नहीं पढ़ते हैं, जब प्री हो जाता है उसके बाद ही पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप लोग पहले से पढ़े होंगे और जो आर का मेंस दिए होंगे उनकी तो हिंदी तैयारी हो चुकी होगी, क्योंकि अप्रॉक्स वही है हिंदी पीसीएस के सिलेबस में मेंस में। तो हिंदी भी आप लोग पढ़ डालेंगे पहले ही इन 6 मंथ में। लेखपाल के एग्जाम के बाद आपके पास कितना टाइम है, लगभग 6-6.5 महीने का टाइम है। तो इस 6 मंथ में आप लोग ये सब सारे सब्जेक्ट पढ़ जाएंगे। और क्या करेंगे, और मेंस के लिए क्या करेंगे, आंसर राइटिंग आप लोग डेली 3 से 4 क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे, डेली 3 से 4 क्वेश्चन लिखेंगे। तो अगर आप लोग मान लीजिए डेली 4 क्वेश्चन लिखते हैं तो 1 मंथ में आपका 30 दिन होते हैं। तो 30 अगर 4 क्वेश्चन आप लोग लिखते हैं 30 × 4, 1 महीने में आप लोग कितने क्वेश्चन लिख लेंगे, 120 क्वेश्चन। और इसमें ये करिए कि नया क्वेश्चन नहीं लिखना है, इसमें PYQ लिखना है। क्या लिखना है, PYQ लिखना है। तो PYQ क्वेश्चन लिखेंगे इसमें एक महीने में लगभग 120। मान लीजिए डेली नहीं लिख पा रहे हैं, 25 दिन ही लिख पा रहे हैं आप लोग, तो 25 × 4 100 क्वेश्चन तो लिखेंगे ही। और ये 6 महीने अगर आप लोग लिखेंगे तो 6 महीने में कितना हो जाएगा आपका, 600 क्वेश्चन हो जाएगा, 600 क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपका 600 क्वेश्चन में पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा आपका यूपी पीसीएस का, अगर आप लोग 600 क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो जितने भी PYQ क्वेश्चन आए हैं आपके 2018 से लेके, क्योंकि 2018 से ये रिटन फॉर्मेट में हुआ है आपका यूपी पीसीएस में, 2018 से लेके 2025 तक जितने भी मेंस में क्वेश्चन आए हैं। और कोशिश करिए इसके साथ यूपीएससी के भी जो थोड़े इजी वाले क्वेश्चन हैं उसको भी लिखिए। तो जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको कोशिश करिए आप लोग इस 5 से 6 महीने में लिख डालिए, और इन सब टॉपिक का आप अपना शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। इतना करना है आपको प्री के एग्जाम तक। जैसे ही प्री का पेपर आपका अच्छा हो, आपको लग रहा है कि मेरा प्री में निकल जाएगा, आपके मान लीजिए प्री में 95 100 के आसपास क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि अब देखिए कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है, 92-93 पे नहीं हो रहा है, 95 प्लस पे ही हो रहा है। अगर आपके 100 के पास क्वेश्चन है प्री में
तो आप लोग उसके बाद मेंस का एकदम जोर शोर से तैयारी पे लग जाइएगा। तो ये है पूरी रणनीति कि आप लोग लेखपाल और यूपी पीसीएस को कैसे टारगेट कर सकते हैं। देखिए यूट्यूब पे देख के आप लोग डिमोटिवेट मत होइए, क्योंकि यूट्यूब पे टीचर क्या कर रहे हैं कि बम्पर वैकेंसी आ रही है। देखिए 2026 में यूपी पीसीएस की बम्पर वैकेंसी आ रही है। ऐसा कुछ नहीं बम्पर वम्पर होता है, वो हर साल वैकेंसी लगभग आसपास ही रहती है, उतनी ही रहती है। तो आप लोग उनका वीडियो देख के परेशान ना होइए। आप इतना मत सोचिए कि लेखपाल की तैयारी करूं या पीसीएस की करूं, और यही सोच सोच के आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बस सोच रहे हैं कि तैयारी करनी है। तो मैं तो कहूंगा जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक है वो लोग अभी लेखपाल का ही तैयारी करें। वो लोग अभी लेखपाल की तैयारी करें और एक नौकरी फिक्स कर लीजिए। जब आपके अंदर अगर ये अच्छा पेपर हो गया, आपके लगभग 80+ आ गए इसमें लेखपाल में, तो आप श्योर हो जाएंगे। उसके बाद आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाएगी कि अब एक नौकरी तो मिलनी ही है, तो आपका इसके बाद ऑटोमेटिक पीसीएस का पेपर अच्छा होगा। तो अब आप लोग जो भी लोग हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है वो लोग पहले लेखपाल को टारगेट कर लें। उसके बाद 21 मई के बाद आप लोग पीसीएस के एग्जाम पे पूरा फोकस करिएगा, और इसमें आप लोगों का जीएस का रिवीजन हो जाएगा। जीएस का रिवीजन हो जाएगा तो इसमें प्री के लिए 21 मई के बाद आप लोगों को केवल प्री का टेस्ट लगाना है, केवल प्री का टेस्ट लगाना है, और टेस्ट से आपको प्री का रिवीजन कर लेना है पूरा आगे 5 से 6 महीने में। और मेंस का आपको इन सब टॉपिक का शॉर्ट नोट्स बना लेना है, ताकि प्री के बाद आपको ज़्यादा टेंशन ना हो। तो थैंक यू, यही आप लोगों से बताना था। आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे थोड़ा मोटिवेशन बने और आप लोगों के लिए हम अच्छा अच्छा वीडियो बना सकें। तो थैंक यू।